सभी साथियों को नव बधाई। जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 18वीं लोकसभा के चुनावी समर की। 18वीं लोकसभा के चुनाव का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण 26 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसमें राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों का निर्वाचन किया जाना है। मित्रों, लोकतंत्र की सफलता असफलता आपके मतदान करने पर निर्भर करती है। आप कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत में मतदान करते हैं, इसी से तय होता है कि आपका आने वाला समय भविष्य किस प्रकार का है और सरकार किस प्रकार की बनने वाली है। प्रथम चरण में जो मतदान में गिरावट हुई, उसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग सभी चिंतित हैं और ये बड़ा सोच का विषय है। मतदान के महत्व को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतदान ही वो अधिकार हैं जो बाबा साहब ने हमें अपनी रक्षा के लिए सर्वप्रथम रूप से दिया और सबसे ताकतवर बताया, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। आपकी संख्या चाहे कितनी भी हो, यदि आप वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, मतदान नहीं करते हैं, तो आपकी अधिक संख्या होने का कोई मायने नहीं है। लोकतंत्र में वोटों की गिनती की जाती है, अर्थात सरों को गिना जाता है और लोकतंत्र में सफलता असफलता, राजनीतिक पकड़ आपके मतदान पर निर्भर करती है। बाबा साहब ने हमें ये वोट का अधिकार किस प्रकार से दिलाया, इसकी जानकारी शायद हमें नहीं है, इसलिए हम वोट के महत्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय किसी प्रकार का मतदान नहीं हुआ था और रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधियों के रूप में मनोनीत करके लोगों को लाया गया। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव हुआ और प्रत्येक रियासतों से, प्रत्येक जमींदारों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया और इस प्रकार से 398 प्रतिनिधि का चयन हुआ और उनको संविधान सभा के गठन का काम सौंपा गया। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब के सामने ये प्रश्न आया कि आने वाले समय में जब लोकतंत्र अपनाया जाएगा तो उसमें वोट का अधिकार किसे मिलेगा। तो 80% जो लोग थे वो सामंतवादी थे, मनुवादी थे और उन लोगों के लिए धर्म महत्वपूर्ण था और उनका वर्ग ही महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने इस बात के प्रस्ताव रखे कि लोकतंत्र में केवल स्नातक व्यक्ति, जो व्यक्ति ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हो चुका है, वही मतदान करें। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है, संपत्ति का मालिक है, वो मतदान करें। जिस व्यक्ति के पास खेती की ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो व्यक्ति मतदान करें। और जो व्यक्ति राजनेता हैं या जो आपके उस समय ज़मींदार थे, पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, केवल उन तक वोट के अधिकार को सीमित रखने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का भी विरोध किया, क्योंकि उस समय सामान्यतः महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था। इतनी मात्रा में महिलाएं शिक्षित नहीं थी और हमारा वर्ग तो हमेशा शिक्षा से वंचित ही रहा 1946 तक। तो बाबा साहब ने देखा कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो मेरा समाज तो पूर्णतः मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि मेरे समाज में पूरे देश में यदि गिना जाए तो गिनती के लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की होगी। मेरे समाज में के लोगों को आज तक संपत्ति रखने से बेदखल रखा गया, वंचित रखा गया। एक कानून अपराध था दलित लोगों के लिए संपत्ति का संग्रहण करना और उसकी रजिस्ट्री करवाना। तो किसी भी स्थिति में हमारे लोग तो मतदान का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस आज़ादी का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।
और हमारे लोगों का शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा। सत्ताएं आएगी, सरकारें आएगी, चली जाएगी, लेकिन हमारे स्थिति पर कोई विचार नहीं करेगा, हमारी बातों को, हमारी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब ने मजबूती के साथ 7 दिन के संघर्ष और लंबी परिचर्चा के बाद इस प्रस्ताव को पारित करवाया कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो इसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, उसे समान रूप से एक वोट का अधिकार दिया जाएगा। एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार का कानून उन्होंने बनाया, इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया, जिसमें एक करोड़पति व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, एक राजा या एक सामान्य व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, उसके दोनों के वोट का मूल्य समान कर दिया। क्योंकि लोकतंत्र में वोटों की गिनती किसी की जाति देखकर नहीं, उसका लिंग देख कर के नहीं, केवल वयस्क मतदाता के आधार पर उनके वोटों की गिनती की जाने लगी। बाद में चलकर इसकी आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग वोट के महत्व को नहीं समझ पाए, वोट की ताकत को नहीं समझ पाए। इसलिए मतदान के दिन भी 50% लोग अपने घरों में सोए रहते हैं और आने वाले 5 सालों तक सरकारों को कोसते रहते हैं, इस सरकारों ने हमारे लिए ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन वो उसके लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं, जो लोग मतदान के दिन घरों में सोए रहते हैं। मित्रों, मेरा कहना आपसे यही है कि वोट की तो ताकत आपको बाबा साहब ने दी है, उसका सही उपयोग करें और सही उम्मीदवार के पक्ष में उस वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चयन करें, जिससे आपके जो सपने हैं, आपने जो आशाएं पाल रखी हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेशन को लेकर, सामाजिक समरसता, इक्वलिटी लाने के लिए, जहाँ पर किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव न हो, जातिवाद न हो, जाति के आधार पर उत्पीड़न न हो हमारा, तो ऐसी सरकार के पक्ष में जिसे भी आप पसंद करते हैं, जिस भी विचारधारा को आप मानते हैं, उसके पक्ष में मतदान करें। मतदान निश्चित रूप से करें, अपने वोट को बेकार न जाने दें, क्योंकि आप यदि वोट का उपयोग नहीं करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति दोषी हैं जो अपने वोट का प्रयोग नहीं करता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि घरों से निकलें, अपने घर का कोई भी एक भी वोट बेकार न जाने पाए। हर मतदाता को, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, चलने में असमर्थ हो, हाउस वोटिंग से यदि वंचित रह गया है, उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाएं और स्वयं भी मतदान करें। एक एक वोट का लोकतंत्र में बहुत महत्व होता है। इसका महत्व वो समझ सकता है जो उम्मीदवार कुछ ही वोटों से हार जाता है, और वो उम्मीदवार जो चंद वोटों के अंतर से जीत जाता है और 5 साल तक सत्ता पर आरूढ़ रहता है, सत्तासीन रहता है। तो यदि आप ईमानदारी से मतदान करते हैं तो आप सही सरकार का चुनाव करेंगे और आपके इच्छा के अनुरूप अच्छी सरकार का चयन होगा, जो आपके उज्जवल भविष्य और आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सामाजिक समरसता, आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान केंद्र जाएं और मतदान के प्रतिशत को 100% पहुँचाने का प्रयास करें। यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। तभी बाबा साहब के जो अधिकार हमें दिलाया है, मतदान का अधिकार, उसका सही अर्थ हम समझ पाएंगे और उसका उपयोग हम कर पाएंगे। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।